Hello everyone, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्टूडेंट्स बजट 2024 आ चुका है, लेकिन आप में से कितने सारे बच्चों ने ये जानने की कोशिश करी कि बीइंग अ यूनिवर्सिटी वुड बी यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन के लिए खास तौर पे वित्त मंत्रालय ने कितना फंड्स डालने की बात करी है और कौन सी स्कीम्स में अब इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो मैं आपको एक बार ये बात बता दूं कि जिन स्कीम्स में इस साल इन्वेस्टमेंट हो रही है वही पता लगता है कि आने वाले समय में सरकार उन स्कीम्स पर ज्यादा काम करने वाली है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहां पर आपको रिसर्च करने का स्कोप है और किन किन चीजों पे आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे इन कंपैरिजन टू दी अदर सेक्टर। जहां पर बजट काटा गया और कहां पर वो पैसा दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया गया, ऐसी कौन सी आपकी एजुकेशन सेक्टर की पॉलिसीज या स्कीम्स है जिन पर इस समय खास काम किया जा रहा है। और यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस भी इंक्लाइन होंगे। और वहीं अगर आप किसी भी जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू या पीएचडी के इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो आपको अपने आंसर्स को भी डिफेंड करना आएगा कि कौन से अपकमिंग इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर सरकार अब काम करने वाली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपना बजट दे चुकी है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खास तौर पे एजुकेशन बजट के लिए इस बार क्या खास है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो बजट इस साल आया है उसमें देखा गया है ये आज तक का सबसे हाईएस्ट पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है स्कूल एजुकेशन में। तो 2024-25 के लिए जो बजट पास हुआ है तो आज तक का रिकॉर्ड है, इतना पैसा स्कूल एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं होगा जितना इस साल हो रहा है, वो भी 73,000 करोड़ रुपीस। 73,000 करोड़ रुपीस, 12 करोड़ रुपए का एक पीक देखा गया है पिछली बार और इस बार में 12 करोड़ का फर्क है। यानी 12 करोड़ ज्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं आपके स्कूल एजुकेशन में। और सबसे ज्यादा बजट जो अब तक की, अगेन एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आता है, वो ये आता है आज तक का हाईएस्ट अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में किया जा रहा है। यानी देख सकते हो आने वाले टाइम में इन स्कूल्स की डिमांड कितनी हो जाएगी। और आज तक याद रखना है ये बात, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय का अगर कोई जेन्युइन पढ़ गया है ना बच्चा, उसके साथ हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे मैच नहीं कर सकते, वो इतना हाईली इंटेलेक्चुअल होता है। तो केवीज और नवोदयाज में आज तक का रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है 9,000 करोड़ का और 5 ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ का। इसके बाद जो मेजर प्रोमिनेंट स्कीम्स आएंगी वो आएंगी समग्र शिक्षा, जिसमें आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट हुआ है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण जो मिड डे मील का नया नाम है, और पीएम श्री स्कूल्स। तो अभी आप देख सकते हैं पीएम श्री स्कूल्स का आने वाले समय में बोलबाला है। तो इतिहास गवाह है कि इतना ज्यादा पैसा केवीज और एनवीज में, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन में आज तक इन्वेस्ट नहीं हुआ है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस बार 12 करोड़ रुपए का ज्यादा देखे गए इन्वेस्ट हो रहे हैं स्कूल एजुकेशन में। वही जो हमारी यूजीसी है उनको ड्रॉप दिया गया। तो आपको फिगर्स याद रखने के लिए कोई नहीं कह रहा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप ये याद रखें कहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कहाँ कम। तो यूजीसी को इस बार थोड़ा सा कट देखना पड़ा है, यानी उनको इस बार कम पैसा दिया गया है पिछली बार के कंपैरिजन में। जहां पिछले साल उनको 53,000 रुपीज 5,300 करोड़ रुपीज दिए गए थे, इस बार सिर्फ 2,500 करोड़ ही अलॉट किए गए। तो यूजीसी के लिए इस बार थोड़ा सा तंगी का साल रहने वाला है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पास भी ज्यादा फंड्स आए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और वहीं वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस जो कि एमिनेंट, जो आपके प्रोमिनेंट हाईलाइटेड इंस्टीट्यूट्स है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के, वहां पर भी पहले से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है। रिसर्च वाले सेक्टर में भी अगेन आपने देखा जा रहा है कि जहां पहले 210 करोड़ लगाए गए थे, इस साल 355 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो रिसर्च पर आप जानती है एनआईआरएफ अभी आया, एनईपी 2020 के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फाउंडेशन। तो ऑब्वियसली रिसर्च पे हम चाहते हैं आप लोग काम करें, बच्चा काम करे, तो तभी तो पीएचडी की भी आपने देखा जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ गई। तो आपको भी मालूम है कहाँ पहले सिर्फ 25,000 रुपए मिलते थे जेआरएफ में, आज वही आपके 35 से प्लस चला गया। समग्र शिक्षा, पीएम पोषण शक्ति निर्माण जो आपका मिड डे मील का स्कीम है, और पीएम श्री स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल्स का फुल फॉर्म क्या है? पीएम
schools schools for rising India, schools for rising India, PM श्री schools का full form PM schools for rising India, वहां पे इंक्रीज रहा है। इसी के साथ जो अदर स्कीम्स है वो है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यहां पर भी इस बार का बजट इन्वेस्ट किया गया है। प्लीज इन स्कीम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, ये पक्का यूजीसी नेट के पेपर में आ सकते हैं। उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन से रिलेटेड। वहीं नेशनल एप्रेंटाइज ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग स्कीम्स, जहां पर आपकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सिखाया जा रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट है। आईसीटी नेशनल एनएमआईसीटी, एनएमआईसीटी क्या है, जहां पर नेशनल लेवल पर आप आईसीटी की दुनिया में इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी के ऑब्वियसली यहाँ तो इन्वेस्टमेंट होना ही है। और साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिग अनाउंसमेंट हुआ है, 255 करोड़ रुपए इस बार इन्वेस्ट किए जाएंगे, खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो याद रखिएगा, आप भूलना नहीं कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मैम मैंने स्कीम्स नोट डाउन कर लिया है। टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।